ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज मैं आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं का आने वाले सितंबर के महीने के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि सितंबर के महीने में चार चार ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये ऐसे समय पर कर रहे हैं, बिल्कुल सितंबर महीने के मध्य में, यानी कि 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में आप देखोगे कि ये 3 दिन के अंदर 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे तो हम चंद्रमा को यहाँ नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमेशा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता रहता है। अब चूंकि कर्क राशि की महिलाओं का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए आपके राशि का स्वामी का भी यहाँ पर आदेश करना बहुत अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। अब क्योंकि महीने के प्रारंभ में जिस प्रकार से चंद्रमा अपने वृश्चिक राशि में है, तो अब कर्क राशि की महिलाओं का वैसे भी जीवन, इनका बहुत सादा जीवन, शुद्ध विचार। इनको अपने जीवन में कोई दिखावा करने का शौक नहीं होता है। भगवान की कृपा से ये जनजात सुखी धनी होती हैं। इनके जीवन में वैसे तो समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, इनके जीवन में भी आती हैं। लेकिन अभी जो आपका रनिंग पीरियड है, यानी कि सितंबर के महीने के शुरुआती दौर में, तो शुक्र आपके राशि में बैठा हुआ है। अब जब कर्क राशि में शुक्र बैठता है, वो भी आपके सप्तम घर को, पति, वैवाहिक सुख, जीवन को देखता है। तो कर्क राशि की महिलाओं के जीवन में अगर कोई दोस्त नहीं है, तो इनके दोस्त आने का योग बनता है। शादी विवाह जिन लड़कियों की नहीं हुए, के लिए शादी विवाह की भी कहीं बातचीत चल सकती है। अब क्योंकि आपके दूसरे घर में, यानी धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान में बुध, सूर्य, केतु बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध बनाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ हद तक आप सफल भी हो रही हैं। परंतु जब ये आपके 15 सितंबर 2025 को बुध आपके धन भाव से आपके तीसरे स्थान भाई पराक्रम धन में जाएगा, तो आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। भाई बहनों का आप पूरी तरह सहयोग करेंगी। भाई भी आपके सहयोग से बड़े प्रसन्न रहेंगे। बहनों से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 सितंबर 2025 को भी शुक्र आपकी राशि से आपके दूसरे स्थान, यानी धन, कुटुंब, वाणी भाव में आ रहा है। जब शुक्र दूसरे घर में बैठता है, तो सामने वाला बहुत मधुरभाषी हो जाता है। वो गुस्से में भी बोले तो भी उसकी आवाज लोगों को पसंद आती है, इनकी इच्छा सुनने की होती है। यानी ये जितना भी बोले, लोग ध्यान से इनकी बातें सुनते हैं। वैसे तो इस दौरान इनको क्रोध नहीं आता, कभी अपशब्द नहीं बोलते हैं। तो ये 15 सितंबर 2025 को आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में शुक्र आ रहा है, जिससे आप अपने मेहनत परिश्रम से धन भी एकत्रित करेंगी, धन की बचत भी करेंगे, और आपके घर में कोई शुभ कार्य होने का यहाँ योग बन रहा है। इस शुभ आयोजन में आपके परिवार के सभी लोग एकत्रित होंगे, उनके साथ आपके बड़े अच्छे व्यवहार भी बनेंगे। अब चूंकि 17 सितंबर 2025 को सूर्य आपके धन भाव से आपके तीसरे कुटुंब भाई पराक्रम स्थान में आ रहे हैं। तो जब सूर्य भगवान आपके कुटुंब घर से पराक्रम स्थान में आते हैं, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ पर वैसे ही बुध उच्च का होकर बैठा हुआ है। दूसरा, बुधा आदित्य योग बनने से आपके काम करने की क्षमता में बहुत वृद्धि होगी। आप कोई नया कार्य, कोई बड़ा कार्य करने की सोच रही हैं, निश्चित तौर पे आप अपने काम में आगे बढ़िए।
इसमें आपको पूरी सफलता का योग बन रहा है। साथ ही साथ आपका ऐसा भी कोई नया कार्य करने की इच्छा अगर है तो निश्चित तौर पे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके भाई पराक्रम स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, जो 14 सितंबर 2025 को आपके भाई स्थान से आपके चतुर्थ घर यानी माता मित्र मकान सुख भाव में आ रहे हैं। एक प्रकार से आपका मांगलिक कुंडली लोग कहेंगे इस महीने का, लेकिन क्योंकि कर्क राशि की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं लगता है, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दौरान अगर आपके किसी मित्र से दोस्ती आदि की बातचीत चल रही है, तो उसमें अगर वो शादी से संबंधित है तो उसमें कुछ रुकावट व्यवधान भी आ सकता है, क्योंकि आप बेवजह किसी बात पे अत्यधिक क्रोध कर सकती हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने मित्रों की सहेलियों की बुराई नहीं करनी है। कोई सहेली आपकी बुराई कर सकती है, आपको बेवजह परेशान करने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, ये उसकी हंसी मस्करी भी हो सकती है, सीरियसली भी हो सकती है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही आपकी दोस्त सहेली आपके सामने शर्मिंदगी भी महसूस करेगी। जितना आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखेंगी, उतना ही आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। अब क्योंकि मंगल आपके चौथे घर में बैठ के दसम घर में देख रहा है, तो कर्क राशि की उन महिलाओं के लिए जो नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं, उनको नौकरी आदि के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपकी नौकरी में कोई पदोन्नति काफी दिनों से रुकी हुई है, इस दौरान अगर आपका ऑफिस में पदोन्नति की लिस्ट निकलती है, तो उसमें आपका नाम अवश्य रहेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके चूंकि कुंडली में देखा जाए तो राहु आपके अष्टम घर में बैठा है। इस दौरान आप शेयर सट्टा आदि से भी धन लाभ प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन शेयर सट्टा पर अधिक आप निर्भर न रहें तो अधिक ठीक रहेगा, क्योंकि कुंभ का राशि का राहु आपके आठवें घर में बैठा जरूर है, और शेयर सट्टा ऐसी चीज है कि सपने जरूर दिखाता है, लेकिन कभी कभी वो नुकसान भी देता है। ये बात अलग है कि आपके भाग्य स्थान में शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो अभी आप वैसे भी शनि की ढैया आपकी 29 मार्च को खत्म हुई है, तो अब आपको शनि महाराज का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप अगर व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस में आपको लाभ का योग है। इसमें आप कोई भी नया कार्य करेंगी तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके 12वें स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, तो आपको दूर दराज की यात्रा में समस्या आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, धन व्यय अधिक हो सकता है। लेकिन अगर आप धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि करती हैं तो इससे आपका मन भी खूब प्रसन्न रहेगा, और आप जो भी दान धर्म करेंगी आपकी आत्मा भी काफी प्रसन्न रहेगी। इस दौरान आप अपने पति बच्चे आदि के साथ भी यात्रा के लिए जा सकती हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके कुंडली में चूंकि केतु धन भाव में बैठा हुआ है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके कुटुंब और परिवार में कोई आपकी बुराई करने की कोशिश करता है, तो उसे आप जितना नजरअंदाज करेंगे उतना आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, और आगे चलकर यह व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक जरूर होगा। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं का आने वाले सितंबर के महीने में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।